बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर खुदा बशमरी अपने वीलॉग पे आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। और जिस तरीके से कराची के अंदर आवाज़ उठ रहा है, जिस तरीके से कराची के अमलाक को जलाया जा रहा है, कराची का निज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है, तो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें बशमूल मुत्तहिदा भी मुतालबा कर रही है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि यही मुतालबा हम बलूचिस्तान के लिए भी करते हैं कि बलूचिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर निज़ाम बोसीदा हो चुका है। वहाँ पर हम ये कहते हैं कि वैसे ही भी लड़ाई किस चीज़ की है, लड़ाई वसाइल की है। तो लिहाजा ये है कि हम जो है ना दरख्वास्त ये करते हैं कि उस लड़ाई के दरमियान में जो इस्टेब्लिशमेंट है और सरदारी निज़ाम है, उनके बीच में लड़ाई और पिस रहा है अवाम, वहाँ का नौजवान। तो लिहाजा ये है कि हम ये कहते हैं कि जितना भी मादनियात, जितने भी ज़खायर बलूचिस्तान के हैं, वफाक अपने अंडर में ले, और सरदारों, वडेराओं और जितने भी MPA MNA, जितने भी साबिका वज़ीर हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं, रहे हैं, वो जितनी भी ज़मीनें हैं, जितने भी उनके पास मादनियात के और परमिट हैं, वो तमाम परमिट को, मिनरल एंड माइंस के तमाम को कैंसिल किया जाए। 25% हुकूमत बलूचिस्तान के लिए रख दिया जाए तरक्की, और 25% वहाँ के नौजवान नस्ल के लिए रख दिया है, और नौजवान नस्ल को शामिल किया जाए ताकि खुशहाल बलूचिस्तान यंगस्टर का एक पूरा प्रोग्राम तरतीब दिया जाए। उसमें 50,000 रुपया पर लड़का रखा जाए और बच्ची जो है उसका रखा जाए, और उसकी शादी का, उसके तमाम अखराजात तालीम का वो बलूचिस्तान के वफाक अपने अंडर में ले, और ये सरदारी निज़ाम को ख़त्म करके इनकी जितनी भी चीज़ें इनको ज़ब्त करके, और इनको उन बलोचों के, चाहे वो मरी हैं, मैंगल हैं, बुगटी हैं, हसनी हैं, भूतानी हैं, रिंद हैं, चांडेओ हैं, और चाहे वहाँ का हिंदू रहने वाला भी है तो उसे भी 10 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन दिया जाए, उसमें ट्यूबवेल लगा के दिया जाए। वफाक जो हमने कहा था कि 1976 का जो 10 अरब रुपया हम मरी कबीले का खर्च हुआ, और मरी को, मरी कबीले के जो है जहाँ सिब्बी से शुरू होकर लोरा लाई से, और जो है मरी का एरिया होता हुआ बुगटी की तरफ आ रहा है, तो ये मरी को, मरी के जो है हकूक दिए जाएं, और जितने बलोच जो मरी कबीले के जो मुख्तलिफ सूबों में चले गए तालीम याफ्ता हैं, उनको ऐलान कर दिया जाए वफाक की तरफ से कि वो आए और मरी कबीले में आबाद हों, उनको रोड, रस्ते और ये तमाम चीज़ें दिए जाए। अभी आप ये बताएं कि जो बलूचिस्तान के हालात हैं, इसके मुताबिक बलूचिस्तान में इन सरदारों, नवाबों और ये जो वज़ीर हैं, वज़ीर आला हैं, मुशीर हैं, उन्होंने ये हाल कर दिया है। अब आप ये देखिए, ये बलूचिस्तान के तालीम का, ये देखें आप, बच्चे किस तरीके से तालीम, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि बलूचिस्तान तालीम में बहुत आगे है, और तमाम जगहों से तालीम से बहुत आगे है बलूचिस्तान। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि हमारे यहाँ, ये देखें, वहाँ गैस निकल रहा है, लेकिन ये बच्चियाँ कहाँ से घास और जो है लकड़ियाँ उठाकर ला रहे हैं, लेकिन वहाँ गैस नहीं है। तो ये रियलिटी ये नहीं देंगे, ये बोसीदा निज़ाम नहीं देगा। ये वफाक को चाहिए कि ऐलान करें, तभी खुशहाली आएगी। और 50 लाख नौजवानों को फौज बनाएं, जैसे पीर पगारा ने हुरों की फौज बनाकर, और उसने अपनी उस पूरे पट्टी को कवर कर लिया था, इंडिया को अंदर नहीं आने दिया। इंशाअल्लाह ताला ये 50 लाख नौजवान न तो ये इंडिया को आने देंगे, न BLA को आने देंगे, और ये बलूचिस्तान में खुशहाली लेकर आएंगे। आप इनको आज़ाद करें कि ये अपने आज़ाद एक्टिविटी करें, और आप देखिएगा कि ये बलूचिस्तान के नौजवान पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के लिए, और बलूचिस्तान में जितने भी हमारे पंजाबी भाई हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, उनके दोस्त किस तरीके से एक रिश्ते में जुड़ जाएंगे। और मेरी ये फार्मूला है, और अल्लाह करे कि जो है हमारे बड़ों तक ये जाए, और आर्मी से, और हम IB से और ISI से ये मुतालबा करते हैं कि आप ये दोस्ताना फ़राइज़ अंजाम दें, और बलूचिस्तान बंदूक के नोक में कभी भी जो है वहाँ अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी पहचान पाकिस्तान।